आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026, 27, 28 के लिए कौन सी बुक लिस्ट आप यूज कर सकते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस, हर एक एग्जाम्स के बारे में इसमें बात करेंगे और जानेंगे कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए सबसे बेहतर होगी और इन्हीं बुक्स को आप फॉलो करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये जो बुक्स हैं वो टॉपर्स द्वारा रिकमेंडेड हैं, जो मैंने कई सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है आप सभी को पता है, उसमें मेन आपका जो 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मेंस में आपके लिखने वाले होते हैं और इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू आपका लिया जाता है। तो पहले तो प्रीलिम्स मेंस ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स की अलग बुक होंगी, उसकी अलग बुक। हम सभी की एक तरफ से बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की, कौन सब्जेक्ट में किस तरीके की बुक्स होंगी वो सभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो मेन सब्जेक्ट है हमारी, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो हमारी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के लिए आप जो है कौन सी बुक कर सकते हो। देखिए, हिस्ट्री आपका जो है बेसिकली आपके जो है हिस्ट्री में कई सारे पोर्शन आ जाते हैं। जैसे कि पहले तो आपका एक आ गया यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप जो है क्या पढ़ोगे, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में इसमें आपको क्या कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो। तो इसमें जो आपकी जो एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी है ना, इसमें आप क्लास 6, 7, 8 का मत लीजिएगा, है ना। हो सकता है इसमें आप हाँ एक काम कर सकते हो, 6 आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, 7 और 8। ठीक है, इनकी जो एनसीईआरटी बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, है ना, इसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि प्राचीन में आपका सिर्फ ये आएगा 6 की एनसीईआरटी। ठीक है, तो प्राचीन के लिए आप 6 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और उसके साथ इसमें और क्या पढ़ सकते हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 6 की एनसीईआरटी होगी और उसके साथ साथ इसमें आप 12 की एनसीईआरटी। ठीक, आप और कौन से एनसीईआरटी, 12 में 3 पार्ट एनसीईआरटी है और उसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो एंशिएंट का है, फिर जो है बाकी धीरे धीरे करके आगे आगे सब्जेक्ट्स होंगे उसमें। तो आप पहले क्या पढ़ सकते हो, आप 12 का पार्ट 1 इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इतना हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा मन करता है कि मैं कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ूं, तो आप सतीश शर्मा की जो बुक पढ़ सकते हो, है ना, वो काफी बढ़िया बुक है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इतने से काम चला लोगे, और अगर आपको ज्यादा है तो किसी का जो आप बैच लेते हो, लेक्चर लेते हो, वो तो आप पढ़ते ही हो, है ना। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 6 और 12 की एनसीईआरटी आप इसमें यूज कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ज्यादा है तो सतीश शर्मा की आप जो है एनसीईआरटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये, और उसके बाद मिडाइवल के लिए, मिडाइवल का जो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा मिडाइवल के लिए, तो मिडाइवल के लिए आप 7th की एनसीईआरटी, ठीक, और 12th की एनसीईआरटी, ये दोनों आप इस्तेमाल करिए, ये दोनों। और साथ में जो ये भी, मतलब ये दोनों से आपका काम चल जाएगा मिडाइवल के लिए, क्योंकि मिडाइवल से क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत कम ही आते हैं, है ना। और उसके बाद आपका आएगा बारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत मोटी बुक है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेंस में सिर्फ उससे 2 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। लेकिन प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से आपका काम चल सकता है, और उसके साथ साथ जो विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आप विपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हो। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी वो आपके बहुत ज्यादा काम में आ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो 12 की एनसीईआरटी है वो भी इसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप 11th की फाइन आर्ट की बुक जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। 11th के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 11th की जो बुक है वो काफी कमाल की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब आर्ट एंड कल्चर के लिए। और उसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा बहुत नीति संग्रहालय देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि उसको मत लीजिए, मत पढ़िए तो बढ़िया है। तो नीति संग्रहालय आप मत पढ़िएगा, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये आर्ट एंड कल्चर हो गया। और इसके बाद मेंस में आपका 2 और सब्जेक्ट मतलब इसमें बनता है, वो है एक तो है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, कौन सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, आप इसमें सिर्फ 11th की जो बुक है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक, 11th की जो हिस्ट्री की बुक है वो आप पढ़ोगे, तो उसमें आपका जो है जो वॉर्स हैं सारे के सारे वो इसमें कवर हो जाएंगे। और 12th की एक और एनसीईआरटी है उससे आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी से आपका कर जाएगा। आप याद रखिए 11th और 12th में कई सारे पार्ट हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो उसमें से कवर हो जाएगा। इसके लिए आप जो है कोई भी बुक मत खरीदेगा नीति संग्रहालय के लिए, मतलब इसके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई बुक मत खरीदेगा, क्लास नोट्स तो इससे काम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, बहुत ज्यादा मार्क स्कोरिंग है।
ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप कोई मोटी बुक मत खरीदिएगा क्योंकि कोई फायदे का नहीं। आप इसमें पहले तो 6 से लेके 6 मत पढ़िए तो कोई जरूर नहीं। आप मैं कहूँगा यहाँ पे आप जो है 8 और 9 10 इन 3 और फिर 11th की जो बुक आती है वो और 12th की 2 बुक आती है वो। आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए जो ज्योग्राफी है इनफ है ना। इतने से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बन जाएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ज्योग्राफी इतना ही पढ़िएगा आप, उसके लिए कोई बड़ी बुक मत खरीदिएगा मार्जिन या फिर किसी की भी बुक आप हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी के लिए मत खरीदिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करेंगे, किसी काम का नहीं आएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उतनी बुक। ठीक है, तो आप सिर्फ यही इतना ही इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में और आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, देखिए ज्योग्राफी में कई सारे सेगमेंट होते हैं जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स वगैरह भी काम आती है। तो यूएन की जो रिपोर्ट्स होती है ना, उनका भी यहाँ पे आप जो है और उनको भी ध्यान रखेंगे। यूएन की रिपोर्ट्स होगी, ठीक है। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपका इकोनॉमी में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाता है, ठीक है। जो आपका बजट हो गया वो भी इसमें काम आ जाता है, ठीक है। यूएन की रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है ना, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है ज्योग्राफी। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी के बाद इसमें इन्वायरमेंट आता है, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट के लिए आप जो है क्लास नोट्स और मतलब क्लास नोट्स क्या किसी के जो आप पढ़ रहे हो लेक्चर वगैरह उसकी क्लास नोट्स बुक आप मत लीजिएगा, इसकी किसी काम की बुक नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दृष्टि की बुक के लिए बढ़िया है, जो दृष्टि IAS है उसकी जो बुक है वो इसमें बहुत कमाल की बुक है, दृष्टि की बुक है ना। तो दृष्टि की बुक आप इन्वायरमेंट की ले सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। और साथ में इसमें भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और बात करें इसी में आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो, बुक लेने को मैं नहीं कहूँगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप कोई बुक लो, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पे सिंपल से इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी क्लास टीचर के नोट्स। मैंने तो हिमांशु थापा सर हैं उनके मैंने क्लास नोट्स किए हैं, तो वो काफ़ी है ना। हिमांशु थापा यूट्यूब पर फ्री का लेक्चर है ना, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन नोट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में क्या चीज़ें चल रही है, जैसे अभी जो फ्लड आया था क्लाउड बस्ट का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो उससे क्वेश्चन बना सकते हैं ना कि क्लाउड बस्ट सिस्टम में आ रहे हैं वर्तमान में, तो उसके लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो इससे क्वेश्चन बना देते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, हिस्ट्री का बताया और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। ये आपके साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के मैं यहाँ पे कंपाइल करके बता रहा हूँ। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक मतलब ये हो गया 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हो गए। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे सोसाइटी के लिए, और उसके साथ साथ जो है सोसाइटी हो गया और पॉलिटी और इकोनॉमिक, ये 3 जो मेन सब्जेक्ट है उसके बाद। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो जो है सोसाइटी के लिए आपको कौन सी बुक बेटर रहेगी, सोसाइटी जो आपका सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस आपका आता है वो इन दोनों में। तो सोशल जस्टिस और सोसाइटी के लिए आप जो है किसी भी क्लास नोट से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, 6 के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, लेकिन इसका प्री में ज़्यादा रोल नहीं। तो इसके लिए आप जो है एक आहूजा की बुक आती है, मुझे याद नहीं उसका पूरा नाम, लेकिन आहूजा एक करके है, उसकी आप बुक पढ़ सकते हो, है ना। पूरा नाम मुझे नहीं याद, जिसको पता होगा वो मैंने बताएगा। तो आहूजा लास्ट में है, उनकी बुक आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा रिकमेंड करूँगा बुक, क्लास नोट से काम चल जाता है। जिस भी आप कोचिंग से क्लास ले रहे हो उस कोचिंग की क्लास नोट्स, या फिर मैं जहाँ से पढ़ता हूँ वो है धर्मेंद्र झाकर, आपने सुना होगा कभी ना कभी, धर्मेंद्र झाकर के नोट्स हैं, ठीक है। उनके नोट्स आप बहुत बेहतरीन इसके लिए बनाए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का रोल होता है ना, करंट अफेयर में एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ते हैं, तो वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सामाजिक न्याय के लिए भी उसी में क्लास नोट्स हैं, तो वो आपको बहुत बढ़िया नोट्स दे देते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का ये हो गया। उसके बाद बात करें IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो इसमें आप क्लास नोट्स कर सकते हो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे जो IR के जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से ही बनते हैं। इसके लिए बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी बुक पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है, मत पढ़िएगा, ठीक है। तो IR के लिए हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए, ठीक, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो पॉलिटी के लिए आप सभी को पता होगा लक्ष्मीकांत, इससे बढ़िया कोई नहीं है ना, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक आती है प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया, मेंस के लिए उसमें आपको जो है क्लास 11th 12th की NCERT उसमें डाल देनी है, क्लास 11th एंड 12th की NCERT, ठीक। इसका जो पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसको बहुत काफ़ी बेहतरीन 11 12 की है, जिसमें आपको थ्योरीज मिलेंगी, याद करने को मिलेगा, तो वो चीज़ें आपको बेहतरीन बना देंगी। इसमें आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो सब तो करना है, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको प्रीलिम्स के लिए और 11 12 की जो NCERT है वो मेंस के लिहाज से, और इसमें भी करंट अफेयर का बड़ा रोल होता है, जो ये वर्तमान में चल रही, जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और
पॉलिटी में आपको पता होगा जो वेबसाइट्स हैं कई सारी, भारत की नीति आयोग हो गया, ठीक है, तो उन सबकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, है ना, इन सबसे क्वेश्चंस यहाँ पे बना देता है कई बार, ठीक है। और आपको पता है कि जो पॉलिटी में पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है, संसद है, इन सबसे मेन थीम है ये, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता, तो हमें लक्ष्मीकांत से काम चला लेना है। उसके बाद बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की आप मोनाल सर की आप क्लास नोट्स देख सकते हो, जो लेटेस्ट हो, है ना, उनकी क्लास नोट्स बहुत कमाल के हैं, है ना, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन है। बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उनके नोट्स ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो वो आप अगर पढ़ोगे ना तो दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि इतनी मोटी है। रमेश सिंह की बुक जो इकोनॉमी के लिए बहुत से लोग बताते हैं, बहुत मोटी बुक है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने के लिए, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़िए, काफ़ी इनफ है ना, उतना पढ़ लोगे तो इकोनॉमी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बुक्स नहीं पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि आपको मेंस मतलब यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना, ना कि आपको किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, ठीक है। तो ये है इसलिए। और अगर हम बात करें इसमें, ये हो गया, अब लास्ट में आपकी सब्जेक्ट बचती है एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें उसके लिए भी आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन इसमें बहुत कम मात्रा में पूछ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से, तो क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हो किसी भी सर के, है ना। तो क्लास नोट्स या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी बाई पीडब्ल्यू, तो वहाँ पे एक वीडियो आएगी, वो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उनकी वीडियो से आप देख लेते हो पूरा, तो इंटरनल सिक्योरिटी आपका समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट को जोड़ के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इससे वर्तमान में जो है एआई बहुत ज़्यादा इसमें काम करवाया जा रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में, है ना, और जो साइबर अपराध हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। बुक पढ़ने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, मत खरीदिएगा इसके लिए बुक खरीद के रखे रहोगे अचार डल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने भी खरीद के रखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स का अगर आपको शौक है खरीदने का तो कुछ अच्छी बुक्स खरीदिएगा, जो लिटरेचर वगैरह है उनको खरीदिए, इन सबसे कोई मतलब नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो एथिक्स के लिए आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है ना, एथिक्स के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है ना, क्यों जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि एथिक्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, यूपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, यानी कि अभिव्यक्ति हो गई, है ना, एटीट्यूड हो गया, ठीक, ये सब जो उसमें कीवर्ड दिए उनको लाइन बाय लाइन अच्छे से सीख लो, पढ़ लो, और बस वही तुमको एग्जाम में उतारना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो बस तुम्हें इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स। अगर ज़्यादा आपको मन करता है कि एथिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने का, हमारा टाइम आपके पास है, तो विकास दिनकृति सर की लेक्चर आप इसमें देख सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एग्जाम पास में है तो आप मत देखिएगा, है ना, विकास दिनकृति सर का आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखिए, ठीक। तो ये आप एथिक्स के लिए कर सकते हो, इसी में केस स्टडी वाला पेपर हो जाएगा, तो इसी में सारे आपने देख लिया है ना। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना होता है, जो कि फैक्ट है ना, फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा तैयार करने होंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो प्रीलिम्स के लिए पीडब्ल्यू की उड़ान सीरीज आती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक, पीडब्ल्यू की उड़ान सीरीज आती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक। या फिर किसी भी कोचिंग का आप जो है उसमें टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी काम आता है प्रीलिम्स के लिए, तो टेस्ट प्रीलिम्स आप यूज़ कर सकते हो अगर प्रीलिम्स में आपको देना। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो आपके इकोनॉमिक सर्वे होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे। और उसके साथ साथ जो है किसी भी मान लो कोई राज्य है उसमें गणना हुई, जाती जनगणना हुई, तो जनगणना में इन सब चीज़ों के फैक्ट और डाटा आपको याद करने पड़ेंगे, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बजट जो हर साल आता है उससे तो क्वेश्चन आता ही है, तो ठीक, तो बजट को भी आपको याद रखना है, ठीक। बजट के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में बहुत बार आ चुके हैं और हर साल आते ही आते हैं, तो वो आपको रट लेना है, मेंस में भी और जो उसमें इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको पूरा जो है बुक लिस्ट हो गई। आप कहेंगे तो मैं इन बुक लिस्ट को आपको दिखा भी दूंगा, ये बुक होंगी, यही आपको पढ़ना है। और इन्वायरमेंट के लिए आप जो एक और चीज़ इस्तेमाल करते थे, मैंने नहीं बताया इन्वायरमेंट के लिए आप क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। क्लास 12 एनसीईआरटी के लास्ट के 3 चैप्टर आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, और फिजिक्स वो बायोलॉजी की लास्ट में 3 चैप्टर है जो आपके काम आ सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ओवरऑल बुक लिस्ट था जो मैंने आपको बताया। अभी तक मैंने कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं दिया है और ना अभी देने का प्लान है, नेक्स्ट टाइम मेरा रहेगा 2026 वाला, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।